मेरे प्यारे मित्र, अडानी के पीछे कोई कितना भी पड़ जाए, पर अडानी तो अपने ही धुन में चला जाता हूँ, अपनी ही धुन में ऐसा ही कुछ गाना है ना। तो अडानी पावर के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले भी मैं काफ़ी बार वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि हर रोज़ मैं 8:30 बजे एक शेयर से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूँ और 3:45 में मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे मेरे दोस्त। मैं आज अडानी पावर से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपसे बात करने आऊँगा। इससे पहले क्या हुआ था, अडानी पावर के अंदर एएसएम कैटेगरी में ये चला गया था, जिसकी वजह से सर्किट फिल्टर कहीं ना कहीं इसका 4% पे आ गया था। अभी सर्किट फिल्टर भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अडानी पावर के अंदर किसी कंपनी ने पार्टनर का नाम तो रिवील नहीं हुआ, जहाँ तक लोग बोलते हैं जीक्यूसी पार्टनर ने पैसा डाला है, पर 8% का यहाँ पर सौदा हुआ है। कंपनी का 8% का सौदा हुआ है। तो इसी सौदे की वजह से शेयर प्राइस कहीं ना कहीं 300 के ऊपर पार होते हुए जाते हुए देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये शेयर प्राइस कितना नीचे गिर गया था, अगर मैं ठीक पकड़ पा रहा हूँ तो 237 रुपये तक ये गिर गया था भाई साहब। ठीक है, उसके बाद लो देखो 132, ठीक, उसके बाद लो इसने लगाया 132 का, फिर भी कंपनी झुका नहीं, कहता नहीं झुकेंगे नहीं साला। तो वैसा कुछ काम हो गया अडानी पावर के अंदर। मार्केट इसीलिए बोलते हैं यार स्टॉक मार्केट के अंदर, भाई साहब स्टॉक मार्केट में अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। और अडानी से रिलेटेड मैं केवल एक चीज़ आपसे कहता हूँ, केवल हमेशा मैं कहता रहूँगा कि भाई साहब अगर आपको ये लग रहा है कि 2024 में सेम गवर्नमेंट वापस आएगी, ये मैं एक फ्री फ्लोट में बता दे रहा हूँ भाई साहब, अच्छा लगे। मैं पॉलिटिक्स को देख के बिल्कुल बायस्ड नहीं हूँ, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से किसी की गवर्नमेंट आए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी डिसीजन से, किसी इन्फॉर्म डिसीजन से अगर पैसा बन रहा हो तो भाई अपना भी वारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी की बने, अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी आपको कुछ नहीं देने वाली, केवल एक चीज़ जो कि है आपका दिमाग, आपका पैसा, आपकी एनालिटिकल स्किल। मेरे दोस्त, अगर आपको ऐसा लगता है 2024 में सेम गवर्नमेंट वापस आएगी तो डेफिनेटली आपको अडानी के शेयर्स जरूर आगे कुछ ना कुछ चलते हुए देखने को जरूर मिलेंगे, ऐसा प्रेडिक्शन है। फिर भी किसी भी शेयर, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। मेरे दोस्त, अब मैं बात कर रहा हूँ अडानी पावर से रिलेटेड। मार्केट कैप की बात करेंगे 1,17,482 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 305 का है। हाई की बात करेंगे 433 का, लो की बात करेंगे 132। भाई साहब मैंने उस समय भी जब वीडियो लाया था, आप मेरी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना, वहाँ पर जरूर आपको मिल जाएगा अडानी पावर। मैं एक चीज़ हमेशा कहता रहा कि भाई साहब आपदा में अवसर ढूंढो। अडानी पावर के ऊपर उस समय, अडानी ग्रुप के ऊपर उस समय आपदा थी, जिसने अवसर ढूंढा 132 से लेकर के 433 पर बैठा है। जिसने इवन 433 पे भी खरीद लिया होगा ना भाई, अगर नीचे वो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट करता रहा होगा बिना डर के, तो भी आज वो अच्छे रिटर्न पर बैठा होगा। बोलो जय माता दी। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 7.99 का है, यानी कि इस कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 76 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, डिविडेंड फिलहाल कंपनी देती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस कंपनी के अंदर, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो भाई साहब 44% का। नो डाउट कि ये कंपनी कब 500 रुपये निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 15.80% का। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये, यानी कि स्प्लिट का मजा आपको आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। अडानी पावर के बारे में बात कर रहा था, सबको पता है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी ये काम करती है। इससे रिलेटेड अडानी पावर के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बस क्या है, अडानी ग्रुप कंट्रोवर्शियल ग्रुप है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी के थ्रू लोग पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचना चाहते हैं। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो आप समझ सकते हो किसकी मैं बात कर रहा हूं। डायरेक्टली तो ओपन नहीं बोलूँगा, नहीं तो लोग नाराज हो सकते हैं। तो पता क्या, अडानी को पकड़ के लोग सोचते हैं कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी का गला पकड़ लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप किसी बिजनेसमैन को, डेफिनेटली मेरा मानना है हिंदुस्तान में जो बिजनेसमैन को सम्मान मिलना चाहिए वो कभी मिला नहीं, एटलीस्ट देना चाहिए बिजनेसमैन को सम्मान। क्योंकि जब हमारा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो लोग कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने देश को संभाला, बल्कि मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे ऐसा लगता था बिजनेसमैन ने ही संभाला होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय सारी चीज़ें अरेंज करना, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना कहीं ना कहीं एक टफ सब्जेक्ट रहता है। तो बिजनेसमैन को सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। फिर भी अल्टीमेट हमारा एज अ इन्वेस्टर, हमारा कंपनी के प्रति क्या रुझान है वो अच्छी चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भाई साहब कंपनी की अच्छी है, 44% के आसपास है। नो डाउट कि शेयर प्राइस यहाँ से 500 रुपये जरूर जाएगा। 10 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है, स्प्लिट देखने को मिलेगा। कंपनी का काम धंधा सब अच्छा है। ग्रुप हमेशा लाइमलाइट में रहता है। तो भाई साहब जो चीज़ लाइमलाइट में रहती है, कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अडानी दिख रहा है तो पक्का बिकेगा। सेल की बात करेंगे दिसंबर, मार्च और जून में सेल देखो 7,764 करोड़, 10,242 करोड़, 11,006 करोड़ का सेल जबरदस्त तरीके से बढ़ा। प्रॉफिट देख लो भाई साहब 898 करोड़ से 8,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया। धमाकेदार तरीके से नेट प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलेंगे नहीं हम यहाँ। कैश के फ्लो देखो
ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि कंपनी का जो कोर धंधा है वहाँ से भी कंपनी पॉजिटिव निकाल के ला पा रही है। दैट मीन्स कि कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकती है। डेटर डेज कंपनी ने 126 दिन से 109 दिन कर दिए। 109 दिन से ये करीब 72-78 दिन के अंदर ले आए, जो कि मुझे लगता नहीं लेके आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सस्ते में भी पकड़ लेते हैं, महंगे में खरीद के। फिर भी अगर इनके डेटर डेज 72 से 78 दिन के बीच में ले आए तो शेयर प्राइस यहाँ से 500 रुपये कब निकल जाएगा, इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं चलेगा। जिन्हें देखना है, जिन्हें एलिगेशंस लगाने वो लगाते रहेंगे। आप मेरे प्यारे दोस्त, आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप केवल इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि पैसा वही है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है। ठीक। प्रोमोटर्स की बात करेंगे 74.97। प्रोमोटर्स बिल्कुल बैठा हुआ है कि भाई साहब मैं तो हिल नहीं रहा अपने स्टेक से, कुछ नहीं बेच रहा। एफआईआईस की बात करेंगे तो 11.70 से 11.95 एफआईआईस का स्टेक जून क्वार्टर में बढ़ गया है। डीआईएस का स्टेक बताएं, डीआईएस ने भी पैसा बढ़ाया है, पब्लिक ने स्टेक कम कर लिया। ये देखो, ये होता है खेला। पब्लिक ने स्टेक कम कर लिया, डीआईएस ने बढ़ा लिया, एफआईआईस ने बढ़ा लिया, प्रोमोटर चुपचाप बैठा था और भाई साहब पब्लिक निकल गई। जो ये 13.32 से 13.04 हो गए तो डेफिनेटली इन्होंने फोमो में निकाला होगा, फियर ऑफ मूविंग आउट, मतलब डर आया निकल के भाग गए। भाई साहब ऐसे नहीं चलता। अगर आप ये तरीके से डर की वजह से शेयर के अंदर निकलेंगे तो फिर आपको जाना चाहिए लार्ज कैप के अंदर। रिलायंस खरीद लो, इन्फोसिस खरीद लो, एचयूएल खरीद लो, आईटीसी खरीद लो, डीएलएफ खरीद लो, टाइटन खरीद लो। फिर आपको ये शेयर खरीदना चाहिए, ना कि ऐसे शेयर, क्योंकि ये शेयर अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बना के दे रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आपके हाथ से लेके भी चले जाएंगे। तो इस वजह से आप हमेशा याद रखना कि चीज़ें कभी भी ऊँट किस करवट बदलेगा किसी को नहीं पता। अगर आपके करवट में बैठा है, जिन्होंने 132 पे खरीदा है वो आज 413, वो आज 300 के पार बैठे हुए हैं, तो ऊँट उनकी पाले में गिरा जाके। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई साहब, रिस्क तो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के अंदर लेना ही पड़ेगा आपको, और लेना भी चाहिए। मेरा मानना है स्टॉक मार्केट तभी है क्योंकि नहीं तो फिर आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में पड़ा होता, वही ज़्यादा सही था, है कि नहीं। चलिए, आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। कमेंट जरूर किया करो, मज़ा आता है भाई देखने में। मैं हर कमेंट को बड़े दिल से पढ़ता हूँ, तभी आप देखते हो भाई साहब कि हर कमेंट के ऊपर एक लाइक एक लव मैं दिल से भेजता हूँ। ठीक है, चलिए, इन्वेस्टर्स के लिए मेरा दिल धड़कता है। ठीक है, चलिए यहीं से विदा करेंगे, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।